आज लास्ट टाइम हमने कुछ मॉकअप्स किए थे। अब हम उसको मॉकअप्स को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं, ठीक है? क्योंकि मॉकअप्स लाजमी नहीं होते कि कुछ कुछ चीज़ों पे अप्लाई हों। अब हमने उनको ऑनवर्ड और चीज़ों पे भी अप्लाई करना है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैं ओपन कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जो इमेज हमने एक मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, शर्ट वाला, जिस शर्ट के ऊपर हमने डिफरेंट कलर्स अप्लाई किए थे, शायद आप लोगों को याद हो। जी, लास्ट टाइम भी हमने इस इमेज के ऊपर कुछ टास्क किए थे, ठीक है? तो आज हम इसकी इमेज एडिटिंग करते हैं, इस मॉकअप के ऊपर थोड़ा सा और वर्क करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें की थी वो हमने किया था टी शर्ट कलर्स, यानी कि कलर्स वगैरह चेंज करना, ठीक है? तो अब हम इस शर्ट के ऊपर ना डिफरेंट मॉकअप्स अप्लाई करते हैं। तो मैं उसके लिए एक ना लोगो ओपन कर रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि मेरा लोगो जो भी हो, जिसके ऊपर मैं एक्शन अप्लाई करने वाला हूँ, वो पीएनजी होना चाहिए। आप लोगों को पता है पीएनजी का एडवांटेज क्या है? पीएनजी बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है? तो ये मेरे पास एक पीएनजी एक मॉकअप मेरा बना पड़ा है, ठीक है? तो इस तरह के मॉकअप्स को क्योंकि बैकग्राउंड इनका ट्रांसपेरेंट हो, ताकि क्योंकि लाजमी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी टी शर्ट है। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम इसका कलर चेंज किया था, शायद आप लोगों को कलर चेंज की स्ट्रेटेजी याद हो कि हमने सिलेक्शन की थी। सिलेक्शन करने के बाद जो कलर हम रखना चाहते थे, रखने के बाद हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है? सिमिलर ही वैसे ही लोगों के साथ है कि हम लोग क्या करेंगे, इस लेयर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये मेरे पास लोगो आ गया है। अब इस लोगो को, इस लेयर को मैं ट्रांसफॉर्म कर लूंगा। ट्रांसफॉर्म करते हुए मैं इसका साइज सेट करूंगा कि मैंने इसको किस तरीके का एडजस्ट करना है, ठीक है? तो आप इसको जिस तरह का एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी मैं इस सिंपल इस लोगो का कर रहा हूँ, फिर आपको दूसरे भी बताता हूँ। आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लें, ठीक है? अब इस लेयर को आप सिलेक्ट करके यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे वो उसके ऊपर फिट है। अगर आपको मैं कंट्रोल जी करके जूम के साथ दिखा दूं, तो ये उस तरीके से उस फैब्रिक में एडजस्ट हो गया है जैसे कि ये उसके ऊपर प्रिंटेड है। इसी तरीके से मैं आपको एक और इमेज का भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बड़ा जो पोस्टर हमने बना के रखा हुआ है, कोई भी इमेज, यानी कि लाजमी नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंट ही हो। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो ट्रांसपेरेंसी, यानी कि शर्ट बीच में से दिखानी है, तो आप वो कर लेंगे। और अगर इसका मॉकअप बना के रखना है आपने, तो फिर आप सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे कि आप एक स्मार्ट लेयर बना लेंगे। उस स्मार्ट लेयर के ऊपर इमेज प्लेस की फीचर लेने के लिए, तो अब अगर आप कहते हैं तो मैं उस तरह बना के दिखा देता हूँ। बेसिकली जो भी स्मार्ट लेयर होगी, मैं अब स्मार्ट लेयर के थ्रू कर रहा हूँ, यानी कि ये लोगो तो मैंने एडजस्ट कर दी, बल्कि मैं टोटली ही स्मार्ट लेयर के जरिए कर देता हूँ। अब
मैं इसके ऊपर इस लोगो के जरिए नहीं करता, मैं स्मार्ट लेयर वाला वर्क। जी मैंने अभी समझ लिया कि अभी जस्ट ओनली इमेज को, ये इमेज है मेरे पास, तो इस इमेज के ऊपर मैं यहाँ सेंटर में अपना कोई पोस्टर फिट करना चाहता हूँ, और वो पोस्टर भी इस तरीके से फिट करना चाहता हूँ कि एडजस्ट हुआ हुआ लगे, ऐसा कि इसके ऊपर प्रिंटेड है। तो पहले चीज ये है कि मैं पोस्टर को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कोई पोस्टर जो हमने बनाए थे, फॉर एग्जांपल ये वाला डिजाइन जो क्रिएटिव का हमने एक बनाया था, इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, पहली चीज इसको लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं मॉकअप बनाने जा रहा हूं तो मैं इसके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूं। न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि अब उसका साइज जो है, मैं जिस साइज का मेरा पोस्टर है तो वही होना चाहिए, तो मैं A4 ही रख लेता हूँ। ये मेरा बन गया है। इसको मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर लेता हूँ, कन्वर्ट एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये कन्वर्ट हो चुका है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को मैं पिक टूल के साथ ले जाऊंगा अपने उस शर्ट के ऊपर। अब क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, और उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट और शर्ट की तस्वीर का साइज थोड़ा है, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लूंगा। अब आप लोगों ने दो तरीके से इसको बेसिकली ट्रांसफॉर्म करें, तो आप फ्री ट्रांसफॉर्म करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके आप लोग अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसका साइज उसी स्टैंडर्डाइज साइज में, उसी तरह की शेप में रहेगा जिस तरह का वो एक्यूरेटली है। यानी कि उसके साइज पे डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि विड्थ हाइट में कोई डिफरेंस। तो शिफ्ट प्रेस करके आप लोग इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो 2018 में आप शिफ्ट प्रेस करके इसको स्मॉल करेंगे तो उसी प्रोपोर्शन से ये छोटा होगा जिस तरह की एक्यूरेटली शेप है। क्योंकि मेरा वो पोस्टर भी बेसिकली उसी साइज का है, तो मैं पोस्टर का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि सही एडजस्ट हो। हाँ जी, जहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट करना है मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि ये थोड़ा एडजस्ट सही नहीं हुआ है, कि कहीं से आप लोगों ने इसको कम ज़्यादा करना है, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पर्सपेक्टिव भी है। ठीक है, आप इसको उसी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो मैं स्मार्ट लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट फिट करने के बाद उसको सेट करूंगा, क्योंकि अभी इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं, स्मार्ट लेयर है जस्ट। तो ये मैंने इसमें ये सेट किया है। तो उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से, पहले मैं इसमें कोई तस्वीर ले आऊं, तो मैं डबल क्लिक किया, ये मेरे पास ऑप्शन आ गई। यहाँ से मैंने फाइल, प्लेस एम्बेडेड, उसके बाद इसके अंदर वो पोस्टर ले जाता हूँ और कंट्रोल S किया, प्लेस। अब आपको शर्ट के ऊपर वो पोस्टर आ चुका है, बट ये पोस्टर ऐसे है जैसे हार्ड कोडेड, यानी कि उसके फ्रंट पे मैंने तस्वीर जैसे रख दी गई हो। तो मैं इस लेयर को अगेन सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये वैसे हो जाएगा जैसे आप चाहते हैं। अगर अब इसे जूम करके देखो, कंट्रोल T कर लें, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट क्लिक, रैप। रैप में बेसिकली हमने क्या देखा था लास्ट टाइम, कि अगर वो चीज आपको लगे कि कहीं से कम ज्यादा करनी है आपने, तो मैं
अगेन ट्रांसफॉर्म, ये रैप की ऑप्शन यहाँ पे भी हमारे पास, इसको यानी कि इस जगह से थोड़ा सा इस तरह हो जाना चाहिए क्योंकि ये टी शर्ट पहनी हुई है। तो आप यहाँ से इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे जहां पे आपको लगेगा कि ये इसके ऊपर सही एडजस्ट हो गई है। ठीक है जी। अब इस तरीके से ये हमारी लेयर थोड़ी सी देख रहे हैं, मैंने जब इसको बर्न किया है, बर्न करने के बाद और या मल्टीप्लाई से भी ठीक है, मल्टीप्लाई भी उसको ऐसे कर देता है कि बेसिकली उसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल इंक्रीज कर देता है, जिससे ये होता है कि थोड़ी वो जो शर्ट के अंदर जैसे कलर हमारा उस दिन मल्टीप्लाई हो रहा था वो शर्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो वो सर्वट सी आ जाती है। जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे ये बैंड हो चुका है, जैसे वो क्लॉथ बैंड हो रहा होता है। लास्ट टाइम हमने एडजस्टमेंट्स को थोड़ा सा टचअप दिया था। अब मैं इस फुल आज हम लोग इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। और एडजस्टमेंट्स में ये है बेसिकली हम उसकी ब्राइटनेस लेवल, कलर कंट्रास्ट वगैरह ये थोड़ा सा हमने टचअप किया था, इतना ज्यादा डीपली नहीं गए थे। तो मैं ये एक एक एक्शन परफॉर्म करता जाऊंगा, बाद में सेंड कर दूंगा। पहली चीज है ब्राइटनेस। अगर मैं किसी लेयर की ब्राइटनेस इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास एक न्यू लेयर बन जाएगी। उस लेयर के अंदर देखें कि मैं उसकी ब्राइटनेस लेवल यानी कि नाइट टू डे में कन्वर्ट करने के वर्किंग भी हम करवा सकते हैं। और ठीक है जी, नाइट इफेक्ट, उसका कंट्रास्ट लेवल, ये एक ही इमेज के ऊपर देखें आपको कितना वाज़ेह क्लियर उसका इफेक्ट। बाय डिफॉल्ट ही हमारा यहाँ 0 0 पे होता है। ठीक है, जो भी इमेज आपने ओरिजिनल फॉर्म में है तो उसका ब्राइटनेस लेवल 0 0 पे होगा और कंट्रास्ट भी 0 0 पे होगा। हम उसे जिस साइड पे एडजस्ट करेंगे वो वहीं पे
नेक्स्ट चीज है हमारे पास लेवल्स। लेवल बेसिकली आपके इमेज के अंदर जो कलर कंट्रास्टिंग आ रही होती है, वो कलर कोड कौन सा है, कहाँ आना है, ठीक है, आप किस कलर लेवल को इंक्रीज करना चाह रहे हो, ठीक है, ये कोई कलर अडॉप्ट करना या उसके अंदर ब्लैक शेडो का कम करना चाहते हो, वाइटनेस ज्यादा लेके आना चाहते हैं, तो ये हमारे पास उसके कुछ लेवल्स है। ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स को डील करते हैं इसके। अभी ये मैं इसको जरा कम करके, या इसके इफेक्ट को आप खत्म करना चाहे आई, और आई के जरिए आपसे खत्म हाइड शो होगा, यानी कि ये आपकी लेयर का बेसिकली वो बता रहा है, जो आपने इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर ये देख लें, ये देखें, हाइड शो का इफेक्ट डिलीट करेंगे वो तो खत्म हो जाएगा। यहाँ से अनडू की ऑप्शन है, और ये ऑटो है, और इस फीचर को आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक साइड को भी इसी तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैनवस। कैनवस के ऊपर हमने देखा था कि ये भी हमारे पास शेडो कलर पिक, अगर कलर के हिसाब से आपने करना चाहते हैं, ठीक है, इसको कैनवस के जरिए करना चाहें, ठीक है, जहां पे आपको बेटर लगे आप वहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स ऑन टू यू कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। कैनवस के बाद है हमारे पास शार्पनेस, और ये एक्सप्लोयर है। फिर ये आपके पास ह्यू आ जाता है, आप उस ये भी हमने अप्लाई किए थे। आपके पास डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशंस, क्योंकि कलर्स बनते हैं तो आप उनके, ठीक है, ये आप जोन से टोन इस्तेमाल करेंगे शेडोज की, ठीक है, जो भी, तो उसी टोन को अप्लाई करवाएगा बेसिकली, क्योंकि इस टाइम जो है ये CMYK है, तो उसके लिहाज से ही इसको अप्लाई कर रहा है। ये इसकी डेंसिटी अप्लाई करवा रहा है, और ये जिस कलर की आप ये कलर सेलेक्ट होता है उसी की अप्लाई कर रहा होता है। आप इसका कलर शेड चेंज कर देंगे, रेड कर देंगे, तब ये रेड के लिहाज से अप्लाई करेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद कुछ इफेक्ट्स ये है हमारे पास, ये ग्रेडियंट का है, जो कलर आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा उसके लिहाज से उसकी ग्रेडियंट कर देगा। और वो फिर ये आपसे ऑप्शंस हैं इसकी, कि फ्रंट साइड पे आप चाहते हैं, बैक साइड पे चाहते हैं, किस साइड पे ये कलर ग्रेडियंट में आप अप्लाई हो।
फ्रंट, रिवर्स। फिर सिलेक्टिव कलर, आप जो कलर सेलेक्ट करेंगे उन्हीं कलर्स के हिसाब से ये अपने पास उसके ऊपर लेयर्स अप्लाई करेंगे। कायान कलर्स को उसके अंदर मिक्स करेगा और उसको व्यू में लेके आएगा। फिर ये हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये आपके उस व्यू के अंदर थ्रेशोल्ड एडजस्ट लेयर है, उसके अंदर यानी कि आ जाएगी। फिर उसके अंदर ये आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है पोस्टराइज एडजस्टमेंट लेयर है। ठीक है, जैसे किसी पोस्टर पे होते हैं आपके पास, उस तरीके से उसने पोस्टराइज स्ट्रक्चर में उसको तस्वीर को कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिक। आप इनके ऊपर माउस करके रखें तो ये आपको फिर भी उसका बता देता है। तो आप, मैंने अभी इसके ऊपर ये अप्लाई परमानेंटली नहीं किए हैं। ठीक है, आप इसको अगर सेव कर लेते हैं तो ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। जो इफेक्ट आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, सिर्फ ब्राइटनेस का अप्लाई कर रहे हैं, ये बेसिकली ब्राइटनेस उस लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको हाइड करूंगा तो ये देखें अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैंने बैक फॉर एग्जांपल टी शर्ट का कलर चेंज करना है, तो कुछ बच्चे भूल चुके थे, सबसे पहली चीज थी मेरी सिलेक्शन करने की। तो सिलेक्शन के हमारे पास डिफरेंट टूल्स थे। तो क्विक सिलेक्शन से भी आप कर सकते हैं, मैजिक बैंड से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मैजिक बैंड से थोड़ा सिलेक्शन कर ली, बट वो सिलेक्शन मेरी सही नहीं थी। ठीक है, तो मैं उसको अगर सेट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं तो उसके लिए है कि मैं पहले, अब मैंने जितनी सिलेक्शन की मुझे लगा कि यार नहीं, इस टूल से सही सिलेक्शन नहीं हो रही, तो मैं टूल चेंज कर लूँ, क्विक सिलेक्शन कर लूँ, बट प्लस सेलेक्ट ये ऑप्शन होनी चाहिए, प्लस करके मैं इस सिलेक्शन को ठीक कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने इसकी सिलेक्शन को, और कहीं पे मैं देखा ये एक्स्ट्रा सिलेक्शन होगी तो मैं माइनस, ये आर्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये देख रहे हैं प्लस से माइनस में मेरा ऑब्जेक्ट उठ जाएगा, और इससे मैं इसकी सिलेक्शन को, और जब मैंने प्लस करना है तो वो मेरी सिलेक्शन में ऐड होता जाएगा। जहां पे फिर मेरी सिलेक्शन में मिस्टेक हो रही होगी, वहां से मैं अगेन ऑल्ट प्रेस करके रिमूव कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे फिर मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ से सिलेक्शन मेरी गलत है, फिर मैं अगेन सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन को आप तो जरा गौर से ठीक तरीके से सिलेक्ट करवा लें। अब यहाँ पे भी है थोड़ा सा प्रॉब्लम। जूम आउट करके देख लें, सिलेक्शन ठीक है। जब आपको लगे कि सिलेक्शन ठीक हो चुकी है, आप एक न्यू लेयर बनाएं। उस न्यू लेयर पे जाके पेंट बकेट से जो कलर आप करना चाहते हैं पहले वो कलर सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर कर रहा हूँ। पेंट बकेट से सिलेक्शन के ऊपर उस न्यू लेयर पे कलर करें, देखें जी कलर हो गया। फिर उसके बाद इस कलर को आप इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखें ये वो बिल्कुल एग्जैक्टली कलर हो चुका है उस शर्ट को। ठीक है, फिर आप उसके बाद सिलेक्शन खत्म कर देंगे तो देखें वो शर्ट कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से कलर चेंज करेंगे। इसी के ऊपर आप स्मार्ट लेयर बना के ऑब्जेक्ट, यानी कि जो जो आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं,
फिर फॉर एग्जांपल मैं इसके ये बाजू का कलर चेंज करना चाहता हूं, तो मैं इसके लिए सिलेक्शन, जूम करके देख लें जी। अगर वो कहीं पे ये देखिए यहाँ पे खराबी है, तो यहाँ से जहाँ पे मुझे ऐड करना है, देखिए अगर प्लस का साइन आ रहा है मैजिक बैंड के साथ तो प्लस, अगर और अगर आप प्लस कर देंगे मैजिक बैंड के साथ ऑल्ट की, देन वो माइनस का साइन होगा। माइनस का मतलब है इस चीज को रिमूव करना है। तो ये देखिए जी, ये अब देखें अगेन यहाँ पे मुझे प्लस करने की जरूरत है। मैं चेक कर रहा हूँ सिलेक्शन कहाँ कहाँ ठीक है या खराब है। तो आई थिंक सिलेक्शन ठीक है यहाँ पे। ठीक है जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे फील हुआ है। इस जगह पे भी है। जूम आउट करके देख लें, और आप डॉट टूल से अब इसके ऊपर अगर कलर लाइट करेंगे तो वो देखें इसी एरिया का ही सिर्फ कलर डार्क होगा, बाकी जगहों पे ये इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। क्योंकि सिलेक्शन का बेसिक पर्पस ही यही है कि आपने जिस जगह पे अप्लाई करना है आप वहीं पे अप्लाई करेंगे। और शॉर्टली अगर आप जल्दी में रंग वाइट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा वाइट करना चाहते हैं, तो वाइट कलर को अगर मिक्स कर दें तो वो भी, यानी कि मल्टीप्लाई कर दें वाइट का लाइट ट्रांसपेरेंट करके, उस तरीके से भी आप उसका कलर वाइट कर सकते हो। बट डॉट टूल से करने से एक एडवांटेज ये है कि वो तकरीबन सिमिलर ही होगा, उसके अंदर कोई इतना खास डिफरेंस, वो कह दें कि जो निशान वगैरह होंगे वो भी प्रोमिनेंटली आ रहे होंगे। अगर अब आप इसको देखें, जूम आउट करके तस्वीर को, तो देखें कलर का कितना डिफरेंस आ चुका है, और नेचुरल तरीके से आ चुका है। जी पेन से भी सिलेक्शन कर सकते हैं फैसल। हम लोग ऑलरेडी हमने मोस्टली चीज़ों पे डिस्कस किया है ये। मैंने और मुख्तलिफ बिहेवियर से मैंने इन स्टार्टिंग क्लास में फोटोशॉप में ये सारी चीज़ें आप लोग से डिस्कस की हैं। आप लोगों के अगर कोई प्रीवियस क्लास में से कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और आप लोग अपनी पीछे प्रीवियस क्लासेस को भी सारी वीडियोस देखें, ठीक है, ताकि अगर आप लोगों को कोरल ड्रा या फोटोशॉप में कोई भी प्रॉब्लम है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह हम लोग कोई रिवीजन क्लासेस भी प्लान करते हैं, ताकि हम एक दिन में कोरल ड्रा की भी सारी रिवीजन करें और सारे टूल्स को दोबारा से जल्दी जल्दी से एक वर्किंग करें, ठीक है जी। और को भी हम इसी तरीके से सारे टूल्स को किसी दिन देखते हैं, जो रिमेनिंग टूल्स हमारे रह गए हैं वो भी हम करें कवर, ताकि हम फोटोशॉप को कंप्लीट करके इलस्ट्रेटर की तरफ आगे स्टार्ट करें। बाकी आप लोगों को मैनुअल जो आप लोगों से शेयर किया गया, आप लोगों ने उस मैनुअल को रीड करना है। रीड करने के बाद जो जो भी उसके अंदर आप लोगों को कोई बात समझ में ना आए, ठीक है, वो आप लोग अपने पास टॉप पेज नंबर उसका लिख लिया करें, ठीक है। उस पेज नंबर पे हम लोग फिर उस टॉपिक का नाम भी और उस पेज नंबर को लिख लें, ताकि हम उस चीज़ को डिस्कस करें, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ना रीडिंग असाइनमेंट्स देना स्टार्ट करूंगा, कल मैं प्लान करूंगा इसकी रीडिंग असाइनमेंट्स, और वो आप लोगों को मैं बताऊंगा।
उन रीडिंग असाइनमेंट्स को आप लोग रीड करें ताकि उसके थ्रू आप लोग को गाइड करना आसान हो जाए। बाकी आप लोगों की इसके अबाउट कोई भी क्वेश्चनिंग है, जिन लोगों के पास मैनुअल नहीं है वो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं।